भद्रेश हरिओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। तो सुप्रभातम। सुप्रभातम। तो 13वें अध्याय का पैम्पलेट बनाने मैटर भेजा है। हाँ जी। तो 13वें अध्याय 12 तारीख से शुरू होगा। ठीक है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहीसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी आराधना उपासना का दिन है और आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 12:57 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 3 जून 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय चिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाति अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 16 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त है उसके लक्षण कहते व्यवहार में है, कोई काल्पनिक बातें नहीं, व्यावहारिक अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। अनपेक्ष यानी शरीर और संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखता। शरीर और संसार से भिन्न अपनी आत्मा को परमात्मा से जान चुका है।
इसीलिए वो जानता है कि शरीर और संसार जो स्टेज ड्रामा चल रहा है, माया का ड्रामा, उसमें वो अपना पात्र कर रहा है। तो वो कलाकार साक्षी रहता है। हाँ, होता है शरीर और संसार में सब, लेकिन कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं रखता। किसी दूसरों से कोई उम्मीद रखना, ये चाहना, इस भौतिक भूतकाल के भविष्य के बारे में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं होती है। संसार में आकांक्षाएं मनुष्य को धर्म के, अर्थ के, काम की आकांक्षाएं होती है, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयक आकांक्षाएं। लेकिन ये भक्त किसी प्रकार की आकांक्षा, अपेक्षा, जिसे चाह कहते, किसी के प्रति किसी प्रकार की चाह या अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष, संसार में भी आसक्ति रहित है, और शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का है। वो जानता है कि प्रकृति माया के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार चलता है। पंच महाभूतात्मक शरीर और पंच महाभूतात्मक संसार, और संसार के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब माया का मेला है। और सूक्ष्म शरीर जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से चलता है, अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। उसमें वो क्या, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है आता है, जाता है जाता है। इसीलिए किसी से भी आकांक्षा नहीं, क्योंकि ज्ञान है, विवेक है, असंग है। अब और कहा सूची, बाहर शरीर और संसार में व्यवहार से पवित्र। पवित्र किसको कहते हैं? जो धर्म, शास्त्र, परंपरा की मर्यादा में अपने शरीर और संसार का व्यवहार करते हैं। और भीतर मन में कोई किसी प्रकार का राग, द्वेष, द्वंद्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी कोई विकार नहीं होते। तो मनोमय विकार से रहित पवित्र होते, भीतर से भी पवित्र है और बाहर। जैसे शिशु होता है, बाहर से भी पवित्र है, भीतर 1 साल का है। तो उसी तरह ये भक्त भी भगवतमय होता है। दक्ष अपने स्वधर्म, शास्त्र, परंपरा अनुसार स्वधर्म कर्तव्य करने योग्य स्वधर्म में दक्ष होता, त्वरित जानता है और करता है। वो बहुत सोचता नहीं है क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो सुबह कब उठेंगे, अब उठना है, 4 बज गए, 5 बज गए, हाँ अब तो उठना पड़ेगा, 8 बजे नौकरी जाना है। तो ऐसा वो सोचता है। इतना दष्ट है कि त्वरित 4 बजे उठना है तो 4 बजे, 4 में 5 मिनट उठ जाएगा, 5 मिनट पहले ही उठ जाए। यानी अपने काम सारे समय से, धर्म से, परंपरा से, शास्त्र से करने योग्य सारे स्वधर्म 5 मिनट पहले ही कर लेगा। करने योग्य क्योंकि करना है, बाद में करेंगे ये उसकी डायरी में नहीं होता। बस अभी करना है, वो अभी पूरा कर। और वो बड़ी सावधानी से मोह माया में फंसता, वो निपुणता ये भी है कि संसार की मोह माया सब मेरा तेरा अपना पराया लड़ाई दुनिया में चल रही है, उससे वो असंग है, असंगता से रहता है और निपुण है। और अपना जो भी सारा निर्णय है वो काल्पनिक नहीं, शास्त्र परंपरा सहित परंपरागत निर्णय करता है। ईश्वर को समर्पित भाव से कर, ईश्वर क्या चाहता है वो समझता है। ज्यादातर लोगों को ईश्वर क्या चाहता है, क्या मेरा स्वधर्म है, ये समझ ही नहीं आता। शिशु क्या चाहता है वो माता पिता समझते हैं।
लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं वो शिशु नहीं समझता। अब इस समय भगवान मेरे पास क्या कराना चाहते, मुझे क्या करना है, ये वो भक्त अच्छी तरह समझता, और वो अपना कर्म ईश्वर के लिए कर देता है, और किसी का पक्षपात नहीं कर। उदासीन का मतलब है परमात्मा से जुड़ा है ना, इसीलिए उदासीन, संसार के सारे द्वंद्व से परे, आकाशवत तटस्थ, सब देश काल परिस्थितियों में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, यानी राग द्वेष से रहित, द्वंद्व से रहित, भगवत भाव से रहता है। जैसे कोई टेरेस में खड़ा है, नीचे रास्ते में सब चल रहा है, गाड़ी आ रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, कोई अंत्येष्टि यात्रा चल रही है, वो साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ। ऐसे ही भक्त भी हमेशा अपने आप को और संसार को साक्षी भाव से देखता है कि देखो ये माया का खेल, मेरे प्यारे प्रभु ईश्वर की माया का खेल चल रहा है। और इस तरह गतव्य था, सारी व्यथाओं से रहित, यानी कोई पश्चाताप नहीं। संसार में जो मनुष्य है वो अनुकूल प्राप्त होता है, प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार होता है। जब मनुष्य को अनुकूलता प्राप्त होती है तो भी वो व्याकुल हो जाता है, ये अनुकूलता छूट जाएंगी, प्रतिकूलता कब दूर होंगी, वो भी मनुष्य व्याकुल होता है, उसे बड़ी व्याकुल। ट्रेन नहीं आई, अभी नहीं आई, नहीं आई, अरे भाई आएगी जब, लेकिन वो व्याकुलता आप संसार में सर्वत्र देख। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, उस समय होगा, उस परिस्थिति में होगा। अब वो उसके लिए वो व्याकुल नहीं होता, भगवान से जुड़ा रहे, इसीलिए वह संसार में कुछ उसके लिए करने लायक कोई कार्य नहीं, कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं, उसे किसी प्रकार की बड़ाई नहीं है, हो सके वो कार्य अपना कर लेता है, और उसमें कोई उसे पश्चाताप या बता रही है ठीक से नहीं हुआ, इसको ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसा उसे द्वंद्व नहीं होता। एक ही सब भगवान से जुड़ा रहता है। जैसे एक राजा विदेश जा रहे थे, तो विदेश यात्रा पर उसकी प्यारी रानियां होती है ना भाई, राजा की तो एक दो तो रानी, दो चार रानियां तो होती है। तो राजा ने रानियों को संदेश भेजा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और आप सब मेरी प्यारी रानियां हैं, तो आपको क्या लाना है विदेश से, तो आपका लिस्ट बना के दे देना, मैं ले आऊँ। राजा को क्या, विदेश जा रहे, तो सभी रानी साहिबा ने अपना अपना लिस्ट दे दिया, किसी का क्या लाना है। एक रानी ने केवल लिस्ट में ये लिखा कि केवल एक आप ही चाहिए, केवल एक आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो लिस्ट चारों रानी का ले लिया, सब रानियों विदेश जाके आए तो सब रानियों का सामान बैग उनके पास पहुंचा दिया, और उसे तो रानी जिसे एक राजा चाहिए तो राजा उसके पास गए, और राजा को जो प्रिय था वो अपनी ओर से बैग लेके गए। राजा को जो अच्छा लगा कि मेरी प्यारी रानी को ये चीज अच्छी लगेगी,
वो राजा स्वयं शॉपिंग करके उसके लिए ले आया। तो देखो, एक राजा स्वयं उसकी जरूरत के अनुसार, और वो बाकी रानियों ने जो लिस्ट दिया वो लिस्ट राजा ने उसकी बैग वहां पहुंचा। तो इस तरह संसार में देखते हैं ना, मनुष्य भगवान पर भरोसा नहीं, क्योंकि अपनी कामना, वासना, इच्छा और अहंकार के वश छटपटाता है। ये व्यथा जो है ना, ये पश्चाताप जन्य चिंता है। तो मनुष्य जब गलत निर्णय करता है ना, तो बाद में पश्चाताप करता है। संसार में भी देखो, वो जो व्यापार धंधा है, नौकरी है, मैरिज, विवाह है, उसमें उसने गलत निर्णय किया है तो बाद में पछताता, अरे ये विवाह मैंने नहीं किया तो अच्छा होता, ये व्यापार धंधा मैंने नहीं शुरू किया होता तो अच्छा होता, अरे ये नौकरी मैंने न की होती तो अच्छा। ये पश्चाताप, ये संसार में सामान्यतः देखा जाता। लेकिन भगवान के भक्त को अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी है, उसमें उसे किसी प्रकार की व्यथा, चिंता कहो, पश्चाताप कहो, व्याकुलता नहीं होती। सहज जो आ रहा है आ रहा है, वर्तमान में रहता है। व्यथा तो मनुष्य को भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल की होती है। अरे पहले ऐसा हो गया था, आज ऐसा, आगे क्या होगा, अरे ये सब ना भूतकाल है ना भविष्य। वर्तमान में जो ईश्वर चाहता है उस अनुसार होता है, तो उसे किसी प्रकार की व्यथा नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, यानी अपने मनमानी काल्पनिक सकाम कर्म में नहीं लगता। शास्त्र के अनुसार ईश्वर को समर्पित परंपरागत निष्काम कर्म करने वाला भक्त होता है। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करने के पीछे क्या होती है? कामना। कर्म का आरंभ कामना से होता है, और कामना का आरंभ अज्ञान से होता है कि मैं अपूर्ण हूं। अब जब मैं अपूर्ण हूं तो फिर अज्ञान से फिर मुझे काम, कि मुझे ये भौतिक विषय मिल जाए, अध्यात्म विषय मिल, दैवी विषय मिल जाए, तो फिर उसकी कामना होती। किसी को भौतिक विषय की कामना, किसी का अध्यात्म योग सिद्धि, किसी को दैवी सिद्धि की। वो कामना उसे अपूर्णता से उत्पन्न होती है, और फिर वो कामना से कर्म, सकाम कर्म, जैसी कामना है वैसा कर्म, ये नियम है। मनुष्य कर्म करता है, उसकी जैसी कामना होगी वैसा ही कर्म करेगा। धन की कामना है तो धन का कर्म करेगा, मान बढ़ाई की कामना तो नेतागिरी करेगा, जैसी कामना है। और इस तरह वह कामना से कर्म को आरंभ करता रहता है। लेकिन भक्त को कोई कामना नहीं है। भगवान ने जो निश्चित किया है, भगवान जो चाहेगा, ईश्वर को समर्पित जो भी प्रारब्ध है उस अनुसार अपना जीवन चलाता है। तो परित्यागी कहा कि अभी कामनाओं का परित्यागी, कामनाओं से कोई कर्म प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया सो कर लिया, नहीं आया तो भगवान का ध्यान करेगा। उसे कुछ बाजार खरीदने लाने, कामना के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। फोन करेगा नहीं, फोन आ गया तो प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि देखो करने में कामना है तो ही फोन करता है, और आने में तो हमारी कामना है नहीं। कहाँ से इतने हजारों फोन है, कौन कहाँ से फोन करेगा। तो ईश्वर के प्रारब्ध के अनुसार फोन आ गया तो उसका उचित व्यवहार करेगा। इसलिए सर्वारंभ त्यागी है ना, उसके आउटगोइंग कॉल नहीं होते, इनकमिंग कॉल होते।
और उसका वो व्यवहार करता है प्रारब्ध के अनुसार जो भी। भगवत प्रीत्यर्थ ईश्वर के लिए कर्म करता है। और संसारी लोग किसके लिए करते? अरे अपने लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, और फिर मेरे देश के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, प्रकृति के लिए। अरे बाबा कितना इसके लिए। और ईश्वर के लिए भी कुछ करना है, सुबह एक माला ईश्वर के लिए भी करनी है। तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, इसमें इसी कोई अकाउंट नहीं, अपने लिए केवल ईश्वर के लिए। जो अपना नहाना धोना खाना वो भी ईश्वर के लिए है, परिवार की सेवा ईश्वर के लिए है, व्यापार धंधा ईश्वर के लिए है, समाज प्रकृति राष्ट्र की सेवा ईश्वर, सब ईश्वर के। एक ही ईश्वर दृष्टि हो। तो ऐसा जो भक्त है वो मुझको प्रिय है। आजकल दुनिया में बड़ी उल्टी बुद्धि चल रही है। क्या उल्टी बुद्धि चल रही है? कि मैं देश की सेवा कर, तो देश भक्ति ही भगवान की भक्ति है, इसलिए वो भगवान को अलग कर दिया, देश को अलग। ये भ्रम हो। और ऐसी चर्चा सब नेता लोग कहते, कथाकार कहते, राष्ट्र भक्ति ही भगवान। अरे मूर्खो, देश भक्ति उल्टी बुद्धि हो गई। भगवान की भक्ति ही देश भक्ति, यानी देश भक्ति तो गौण हो गई, भगवान है देश के रूप। यहाँ तो देश को भी अलग कर दिया, भगवान को भी अलग कर दिया। द्वैत भक्ति हो। द्वैत भक्ति जो है वो संसार में माया में घुमाती। और जो अद्वैत भक्ति है कि भगवान ही राष्ट्र है, इसलिए मैं भगवान की सेवा राष्ट्र के रूप में कर रहा हूं, तो अद्वैत भक्ति, अनन्य भक्ति है। ये अन्य अन्य भक्ति आजकल बहुत चलती सब। अरे मैं तो माता की सेवा, मेरी माँ ही भगवान का रूप है, मैं भगवान, भगवान माँ है ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहेंगे मेरी माँ ही मेरा भगवान है। तो ये द्वैत भक्ति, माँ भी अलग हो गया, भगवान भी अलग। तो इस तरह विवेक करे कि भगवान को केंद्र में रखना आवश्यक। कि भगवान केंद्र में नहीं है तो फिर अनन्य अन्य 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 भक्ति होगी, अनन्य नहीं। तो इस तरह विवेक विचार करे कि मनुष्य जो है संसार में जब तक कामना सहित है तो अहंकार से कर्म करता रहेगा, ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर क्या चाहते हैं वो समझ में उसे नहीं, क्योंकि वो कामना वाला है ना। कामना रहित होगा तो ईश्वर क्या चाहता है ये उसे समझ में। ईश्वर समर्पित कर्म स्वधर्म कर, ईश्वर के लिए कर, ईश्वर चाहता है वो करता है, शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार धर्म। यानी अहंकर्ता बुद्धि अहम भोक्ता बुद्धि नहीं रखता कि ईश्वर चाहे वैसे होता है। तो इस तरह वह शास्त्र परंपरा अनुसार अपना जो प्रारब्ध है उस अनुसार स्वधर्म कर लेता है। प्रभु के सहारे जो हो रहा है वही हो। तो इस तरह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, दैवी हो, किसी प्रकार के कर्म और फल का आश्रय नहीं लेते, ईश्वर का आश्रय। मनुष्य क्या करते, कर्म और फल का आश्रय लेकर संसार में बंधते हैं। कर्म से भी बनते हैं और फल से भी। भोग संग्रह के लिए कर्म करते तो भोग संग्रह में बंद, व्यापार धंधा आजकल संस्थाएं खड़ी करते तो बंधते हैं। तो इस प्रकार यहाँ सारा जो है भगवान को समर्पित। दक्ष जो कहा वो विशेष, किसी भी कर्म प्रारब्ध के अनुसार सामने आ तो उसे पूर्ण दक्षता से, दक्षता यानी
शास्त्र, आचार्य, परंपरा और समष्टि व्यष्टि का विवेक करके कर कोई भी देश, काल, विषय, परिस्थिति आती है, क्षण क्षण वो तो बदलती है, तो हर परिस्थिति के अंदर क्या करना उचित है, इसको समझने में अनन्य भक्त कुशल होता है, त्वरित जानता है और तुरंत उसके अनुसार कर भी लेता है। तो जो आत्मज्ञान निष्ठा वाला अनन्य भक्त है वो कभी बेवकूफ नहीं होता, मूर्खता नहीं करता। जो स्वधर्म कार्य प्रारब्ध अनुसार सामने आ गया उस क्षण वो उसको त्वरित जैसा है समझकर कर लेता है, पूरी दक्षता के, दक्ष यानी शास्त्र, आचार्य, परंपरा अनुसार करता। उसे कहीं किसी के पूछने की, इंतजार करने की या कोई सोचने की आवश्यकता, कब करे, कल करे, क्या आज, ऐसा कुछ नहीं, वह त्वरित कर लेता है। वर्तमान में बहुत से लोग समझते हैं कि अरे ये भगवान का भक्त है, ये बेवकूफ है, मूर्ख है, सीधा साधा है। जब कहते हैं चतुर नहीं, लेकिन जो अपने को चतुर समझता है वही मूर्ख है। तो जो मनुष्य अपना जो भी कार्य है उसमें दक्षता, दक्ष शब्द भगवान का, दक्षता यानी कुशलता पूर्वक देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था को समझकर अपना जो स्वधर्म है प्रारब्ध अनुसार ईश्वर क्या चाहता है वो कर, ये सबसे बड़ी कुशलता है कि अभी ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, ये कुशलता भक्त में। बाकी जो भक्त नहीं है वो अपनी अपनी अहंकार से, अपनी कामना वासना से करता रहता है और भटकता रहता। तो ये विशेष दक्षता है। हर क्षण एक तो आप क्या चाहते हो, आपका समाज परिवार आपसे क्या चाहता है, और ईश्वर क्या चाहता है, आपका प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर क्या चाहता है वो करता है, अच्छी तरह कर लेता, उसे कहते हैं दक्ष। और फिर कहा उदासीन। उदासीन यानी किसी भी परिस्थिति में किसी का भी पक्षपात नहीं कर। व्यवहार में देखो, आप देखो बहुत पक्षपात है। यहाँ हमारे यहाँ भंडारा होता है तो भी पक्षपात, कि उसको 100 रुपया दक्षिणा देनी है, उसको 200 रुपया देनी है, उसको 500 रुपया देनी है, पक्षपात होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, अरे भगवान का है सब, कोई बड़ा छोटा नहीं है, पक्षपात नहीं है, किसी भी पक्ष के तरफ वह नहीं जाता, चाहे कितना भी बड़ा हो। भाई भगवान का है, चाहे कितना भी छोटा हो, पक्षपात रहित रहता। यह मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, उसमें भी बड़ा पक्षपात होता है। मेरे मित्र ने, मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी तो माफ कर दे, और दुश्मन के पुत्र ने कोई गलती कर दी तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। यानी मेरे स्वजन कुछ अधर्म अपराध कर ले तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए, और जो मेरे स्वजन नहीं है उसने कोई अधर्म अपराध, उसको तो दंड जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसा संसार में सभी लोग व्यवहार भेदभाव पूर्ण अविवेक से
इस प्रकार की सोच रखते। खासकर माँ बाप होते हैं ना, वो अपने पुत्र को दंड देना नहीं चाहते। मोह है ना, आसक्ति। तो वो दूसरा कोई करेगा, अरे उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, उसे तो नहीं दंड। यानी दूसरा कोई है तो उसे फांसी की सजा भी हो जाए तो मुझे कोई, लेकिन मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरी बहन है, उसने हत्या की है, तो बस उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। वो क्षमा क्षमा याचना कर, अरे भाई अब उसने किया है कर्म तो ईश्वर उसे दंड देगा। तो यहाँ संसार में देखा गया कि भेदभाव पूर्ण व्यवहार, अविवेक पूर्ण व्यवहार सुबह से शाम मनुष्य, घर में भी, परिवार में भी, समाज में, सब जगह आप देखते हो कि मनुष्य का व्यवहार हमेशा अविवेक पूर्ण भेदभाव से ही होता है। लेकिन भक्त के अंतकरण में ऐसा भेदभाव पूर्ण विचार भी नहीं आता, वाणी भी नहीं आती, व्यवहार भी नहीं। संसारी मनुष्य हमेशा भेदभाव पूर्ण सोचता है, बोलता है और करता रहे। तो कहता है कि ये सब सरकारी नियम, धर्मशास्त्र के नियम सब जो है वो किसके लिए है? जो हमारे स्वजन है, जो हमारे मित्र है, जो हमारे परिवार वाले हैं, उसके लिए कोई भारतीय संविधान नहीं है। हमारे नेताओं के लिए कोई भारतीय संविधान नहीं है, उनके परिवार के लिए भारतीय संविधान नहीं है। ये सब दूसरों के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते हो कितना चलता है ये पक्षपात। और पक्षपात इस राजनीति का एक अंग बन गया है संसार में, व्यष्टि समझ। अब तो परिवार में भी राजनीति शुरू हो गई, तो वहां भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है। और इस तरह वह संसार में देखा जाता है। जहां मोह ममता आसक्ति राग होती है उसके लिए हम उदार हो जाते, वहां कठोरता से दंड नियम लागू नहीं पड़ते। और जो हमारे विरोधी है वहां सब नियम लागू पड़ते। जहां अपने स्वजन की बात आती है वहां हम ढीले ढाले हो जाए, अरे चलता है कोई बात नहीं, तो ऐसा तो हो जाती है गलती, इसमें दंड की क्या बात है। लेकिन दूसरा ने किया तो छोटी गलती भी सहन नहीं। तो अपने स्वजनों के लिए नियमावली, कायदे कानून, धर्म, दंड नीति सब में उदारता आती, क्षमा भाव आती। ये उचित है, ठीक है। लेकिन अनन्य भक्त ऐसा सोचता, बोलता, करता नहीं है। ये सारी पक्षपात पूर्ण संसार चलता है। जो भौतिक अध्यात्म दैव नियम अनुसार ठीक है, शास्त्र अनुसार वो करता है भक्त, ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त है कुछ भी करता है स्वच्छंद हो, ऐसा नहीं है। जो भी नियम है, धर्म है, शास्त्र है, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, उसका ठीक से हर परिस्थिति में देश काल अनुसरण करता, पक्षपात रहित, ईश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म शास्त्र परंपरा अनुसार निष्ठा पूर्वक करता, कर्तव्य में स्वधर्म में लापरवाही नहीं कर और पक्षपात भी नहीं कर, तो ऐसा भक्त उदासीन गतव्यथ
व्यथा, व्याकुलता, आजकल व्यथा यानी इसके शब्द है पर चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द। भगवान के भक्त को किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, देश, काल, परिस्थिति में किसी के लिए व्यथा नहीं होती, चिंता नहीं होती, व्याकुलता नहीं। क्योंकि शरीर है, 10 इंद्रियां है, संसार के बहुत सारे प्राणी है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता तो होती ही रहती। तो अंतःकरण में उसे व्याकुलता नहीं, चिंता नहीं, अरे क्या होगा, कैसे होगा। जैसे दृष्टांत ले लो ना, एक बेचारा दिहाड़ी करने वाला पिता शाम को दिहाड़ी कर अपने घर जाता है। अब मुश्किल से दिहाड़ी करके आया है, दाल रोटी सब्जी बनाएगा खाएगा, तो उसका जो पुत्र है लाडला, उसने कहा कि पिताजी रसगुल्ला खाना है। अरे रसगुल्ला कहाँ से खाए, यहाँ मुश्किल से दिहाड़ी दाल रोटी चल रही है। अब वो पिता दिहाड़ी करके आया, उसके पास पैसा नहीं है, उसे कहते अरे बेटा हम तो रसगुल्ला नहीं ला सकते। अब उसे अपने अंदर इतना खेद होता है, रसगुल्ला नहीं ला, तो ये खेद, चिंता, कष्ट, व्याकुलता, व्यथा, जिसको वो सूक्ष्म वृत्ति बनी रहती है, व्यथा बनी, हाय हाय आज मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी मेरे बेटे को रसगुल्ले खिला देता, इतना पैसा कहाँ से लाओ। तो इसको कहते, आज को संसार में सब जगह मेरे पास गाड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, ये मेडल नहीं, इतनी व्यथा, सब जीव अपने व्याकुल। अनन्य भक्त के अंदर इस प्रकार की व्यथा नहीं होती, नहीं है, नहीं है कि व्यथा बहुत है। ये घर में परिवार में समा, अरे जो है उसका उत्साह नहीं है, लेकिन सारे आपको रोज कहेंगे घर वाले, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, पति है वो भी कहेगा, पति ये नहीं है तुम्हें, आज नमक नहीं है दाल में, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, ऐसी सब है, पूर्ण है, ऐसी बात नहीं। यानी अपूर्णता के कारण ये व्यथा बनी ही रहती है। चाहे आपको ब्रह्मा जी का देवलोक का शासन भी मिल जाए तो भी अपूर्णता बनी। तो व्यथा का कारण ही अपूर्णता है, और इस अपूर्णता के कारण वो न जाने कितने कितने अधर्म धर्म सब कर लेता है। अपनी तनाव, अपना टेंशन, अपनी चिंता, तो उसमें अनेक प्रकार के आजकल लोग करते हैं व्यथा दूर करने के लिए। कोई शराब पीता है, कोई नाच गान करता है, कोई सेक्स करने जाता है, कोई क्या करता है, कोई फिर नाटक नौटंकी फिल्म करने चले जाता है, न जाने क्या क्या बड़े बड़े प्रयत्न। तो धर्म व्यथा को दूर करने के लिए मनुष्य बड़े बड़े प्रयत्न, धर्म अधर्म मिश्र अनेक प्रकार के प्रयत्न करता रहता है कि टेंशन दूर हो जाए, स्ट्रेस दूर हो जाए, तनाव दूर हो। तो न जाने क्या दुनिया में चल रहा है। अब आप कहेंगे अरे पुत्र को रसगुल्ला खिलाना है, तो पड़ोसी के पास जाकर उधार पैसा 100 रुपया ले आता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, और पुत्र को रसगुल्ला खिला दे। अरे रसगुल्ला खिलाओ, पैसा पास में है नहीं, पड़ोसी से उधार लेकर खिला देता है। अब किसी से उधार लेना ये तो हमारे शास्त्रों में अधर्म का,
न उधार लेना चाहिए न उधार देना चाहिए, ये दोनों अधर्म। आज संसार में तो आज उधारी का लोन और उधार का मामला, बिजनेस धंधा सब जगह उधारी चल। उधार का धंधा सबसे बुरा धंधा है, अधर्म है। उधार लेना भी अधर्म है, उधार दे भक्त न उधार लेता है न उधार देता है। क्योंकि वह जानता है कि ये सारा जो है परमार्थ के विरुद्ध है। अब जो आगे है सर्वारंभ परित्यागी, इस पर हम कल विचार करेंगे कि जो भक्त आरंभ यहाँ हो या यानी कर्मों का आरंभ किसके लिए करता है, भूतकाल के लिए करता है कि भविष्य की कामना से करता है, क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहली बात है अज्ञान अपूर्णता, और अज्ञान और अपूर्णता ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की शक्ति को स्वीकार नहीं करता है, और फिर वह अपने अज्ञान से अहंकार के वश होकर कामना से, अपनी अपनी कामना, भौतिक अध्यात्म दैव कामना से देश काल विषय में प्रवृत्त होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मूल तो कर्म की समस्या नहीं है, कामना कहाँ से आती है, उसका मूल अज्ञान, और अज्ञान अहंकार को प्रेरित कर कामना के द्वारा मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कराता है, और फिर वो सकाम कर्म अपनी कामना के अनुसार ही संसार में का यम यम कामयति तम तम कामयति, जो जैसी कामना वाले वो वैसा कर्म करते दिखता है। संसार में ये नियम है। तो आज हमने ये जो है श्लोक के 5 लक्षण पर विचार किया है। 5 तो उसे संक्षेप में देख लेते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। तो इसमें भगवान ने 6 लक्षण बताए। जो अनन्य भक्त है, भगवतमय जीवन जीता है, आत्मज्ञानी है। अनपेक्ष, कोई आकांक्षा, जैसा चाहे ईश्वर वैसा स्वीकार है। शुचि ही, धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार अपना स्व प्रारब्ध अनुसार शरीर और संसार में व्यवहार करता है, पवित्र व्यवहार, मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र। शुचि का मतलब है मन वचन कर्म से पवित्र है। दक्ष, अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करने में निपुण, संसार की माया में फंसता नहीं, जो करने योग्य है स्वधर्म ईश्वर की प्रेरणा से शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में कर लेता है। कोई बड़ा है कोई छोटा काम है ऐसा वो नहीं देखता। और उदासीन, किसी का पक्षपात नहीं करता, द्वंद्व से रहित रहता है। और गतव्यतः, उसे कोई चिंता, व्याकुलता, घबराहट, टेंशन, तनाव नहीं होता। सहज में जो है वो कर लेता है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति को प्रारब्ध अनुसार कर लेता है, और कोई उसे चिंता नहीं। सर्वारंभ परित्याग, कोई भी कामना से, वासना से, इच्छा से या किसी सांसारिक प्रेरणा से नहीं, ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्र धर्म अनुसार अपना कोई भी कार्य है कर लेता है। सर्वारंभ, सकाम कर्म का त्याग कर, कामना से प्रेरित नहीं,
सर्वारंभ त्यागी का मत है ईश्वर से प्रेरित, शास्त्र से प्रेरित, धर्म से प्रेरित, परमार्थ परंपरा से प्रेरित कर्म करता है, वो भक्त मुझे प्रिय। ऐसा जो भक्त है, अनन्य भक्त, उसकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ी है, प्रिय है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, हाँ, जो भगवत गीता में ऐसे बताते, मतलब आप ऐसे बताते हैं कि कुछ भी प्लानिंग नहीं करना है, हाँ, तो भक्त क्या? के लिए कोई बात प्लानिंग है नहीं, भगवान चाहे वह। ये तो लेकिन अज्ञानी एक, संसारी हाँ, के लिए एक सब। हाँ एक मेरा प्रॉब्लम ये है कि समझो मुझे किसी प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया है, मैं बन पूछ पूछ के नहीं बनी, बना दिया है मुझे, तो फिर उस प्रोग्राम के लिए प्लानिंग, आगे क्या कौन किसको अपॉइंट करना, ये तो सब करना ही पड़ता है ना स्वामी जी। अरे किस वो टाइप का जो, प्लानिंग करना है, किसका टाइप का प्लानिंग नहीं करना है, ये कुछ समझ डिफिकल्ट है समझना। अरे देखो, जब आपको कोई प्रारब्ध के अनुसार कर्म आ गया तो कहा ना हाँ, यहाँ दक्ष, हाँ, दक्ष यानी निपुणता से करने योग्य अपना स्वधर्म करता है। अच्छा, ये तो अच्छा, जोड़ा अच्छा। ना, दक्ष प्रारब्ध से शब्द। आया तो करना। अच्छा। हाँ, और उसमें वो लापरवाही नहीं करता, अपने काम, हर काम में दक्षता निपुणता बनाए रखता है। हाँ, तो मतलब करने योग्य, मुझे बनना करने है ये। वाले काम हाँ, वहां वो पूरी तरह करता है। करने योग्य काम करना है, स्वधर्म से आया तो अपने हाँ, पास, प्रारब्ध के अनुसार आया तो। प्रारब्ध के हाँ आया तो करना है, मतलब वो पूरी तरह से दक्ष रहना ही चाहिए। हाँ जी, तो फिर वो ये आपके मैं। पास आ गया आपके प्रारब्ध में, तो वहां दक्षता होनी थी। तो हम्म। वो कोई भी कर्म में फिर लापरवाही नहीं चलती, अपने अच्छा। काम में, हर काम में हम्म। अच्छा, करने मतलब एक योग्य प्रोग्राम स्वधर्म जो। आ गया है तो अभी इसके लिए इतना बजट है, तो ये बजट कैसे जमा करे, फिर इसको कौन कौन अपॉइंट करे, फिर इसका क्या क्या करना, ये सब करना ही है। हाँ, वो करने प्रारब्ध से आया, योग्य हाँ, हाँ। स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार करना ही। तो ये तो हम्म। सारा प्रारब्ध है। हम्म। जब आ गया सामने तो वो करना ही है।
और वो भी बिना टेंशन के, मतलब जैसे नो, भगवान ये चाहेंगे वैसा होगा। ईश्वर हाँ, समर्पित भाव से, ईश्वर धर्ममय, शास्त्रमय मैं करता हूँ, ऐसे नहीं। जो शास्त्र है, धर्म की मर्यादा, नियम है, जो है समष्टि व्यष्टि, अच्छा। तो उस तरह वो अपना कर्म कर लेता है। यानी भगवान की इच्छा से ये काम मुझे दिया हाँ गया है, तो जैसे हाँ भगवान चाहेगा वैसा होगा। एक हाँ ऐसा जी, होगा मैं, मेरा नाम खराब होगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, टेंशन नहीं। ऐसी कोई चिंता नहीं, भगवान की सेवा है। हाँ हाँ हाँ। और मैं निमित्त हूँ ये काम करने के लिए। हाँ, ये निमित्त, उसमें दत्ता भी होती है, निमित्ता भी होती है, ये लापरवाही क्या, नहीं होती, लापरवाही क्या और नहीं। निमित्ता, क्या बोला आपने, क्या और निमित्ता है? दक्षता और निमित्त। दक्षता और निमित्त, हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। कि निमित्त है, ईश्वर ने मुझे यहाँ इस काम में रखा है, तो बस मैं ईश्वर के लिए इसके लिए उसके लिए पक्षपात नहीं, ये सब कनेक्टेड है, सारे जो लक्षण है ना, आपस में एक दूसरे से। हाँ हाँ। इस श्लोक में जो अच्छा। भगवान ने, तो एक एक लक्षण दूसरे लक्षण से कनेक्टेड है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक नहीं, दूसरे कोई का सहायक। हाँ। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास, विपर्य नहीं है। हाँ, यानी आप हमेशा बोलते हैं कि आपके सामने जो काम आएगा आपके हाँ प्रारब्ध से, वो कर लेना अच्छी तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, और ईश्वर ने भगवान का, चाहा हाँ। है, वो हम्म भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के, वही मनमानी बुद्धिमानी नहीं करनी है। अभी आजकल तो हम्म। ये सामने आया, अपनी मनमानी बुद्धिमानी बढ़ गई ना। औरों से अच्छा मुझे करना है, ऐसा सब ये हाँ, ये भावना सब नहीं होनी। मनमानी बुद्धिमानी ये नहीं चलती, जैसा है हम्म, वैसा करने योग्य कार्य कर लेते। जैसे वो जैसे आपने बालक दया, है, बालक है, वो माँ उसके पास जो 1-2 साल का है, तो कहता है, माँ जो कहती है वो कर लेता है। वो कुछ मुझे ये हम्म पसंद है, पसंद नहीं है, ऐसा नहीं करता। वो अपनी हम्म दक्षता से करता है, चतुराई से करता है, कि माँ ने हम्म कहा है तो करेगा, 2-3 साल का बच्चा। लेकिन वो हम्म कैसा करता है, उससे कोई, माँ को भी कोई चिंता नहीं है, पर जैसा उसकी योग्यता है उसने कर ली, हम्म। वो उसकी कुशलता है। ऐसे जैसे ही आपने भक्त। ये भी कहा था कि समझो आपके सामने भिखारी आया, हाँ तो जी, करुणा दया मतलब कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान के हाँ नाम लेके। हाँ आपने इसे मेरे सामने लाया है तो हाँ, आपके, अच्छा। ईश्वर के मैं, लिए, ईश्वर के कारण दे रहे हैं। अब मैं हम्म अहंकार से करूंगा तो मैंने उसको मदद की, तो अहंकार से नहीं, हम्म ईश्वर के लिए। मेरा एक वो ईश्वर बड़ा ने ये कंफ्यूजन मेरे था। सामने लाके रखा है, अभी ये भिक्षु है, इसको हम्म जरूरत है दया, पर मेरे पास है, ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर का ईश्वर को अर्पण कर। वो भिक्षु भी नारायण है ना, वो जो आया है ईश्वर की सत्ता में है, और मैं भी, तो हम्म। मैं दे रहा हूं, ऐसी बात नो, ईश्वरीय भाव से करना होता। मतलब वो अपने प्रारब्ध से भिक्षु बना है या हाँ भिखारी जी, बना मैं है? मेरे अच्छा। प्रारब्ध से, मेरे पास जो है, यानी आपका व्यवहार धर्ममय, ईश्वरमय होना चाहिए, अहंकारमय नहीं होना चाहिए। नहीं कहा। प्रॉब्लम ये है, संसार में सब लोग व्यवहार करते अहंकार में, हम्म धर्ममय, भगवान याद ही नहीं ईश्वरमय करते। व्यवहार नहीं, तो समस्याएं खड़ी होती। और कुछ प्रॉब्लम आया तो ही भगवान को याद, इमीडिएट करते हाँ, रहते ये भी एक समस्या है। बाकी तो हैं। मैं ही सब करता हूँ, हाँ। करता धरता सब मैं, ईश्वर कहाँ है। हम्म अच्छा स्वामी जी, तो आप हाँ मान सकते हैं कि प्रारब्ध भी हमारा निमित्त है, मतलब ऐसे कह हाँ, जो सकते हैं। प्रारब्ध है आपका निमित्त है, उस अनुसार बस आपको अपना स्वधर्म करना है, वो ईश्वरीय है। और पुरुषार्थ को आपकी स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है, तो प्रारब्ध के अनुसार वो भी ईश्वर के लिए करो ना। जो भी वहां अच्छा अहंकार, बुरा है सब प्रारब्ध ही है। हाँ, जो आता है जैसा है, प्रारब्ध है। कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आप गिर गए तो फिर आप क्या, पेट पैर में चोट आ गई, और फिर सूजन हो गई, तो फिर आप चल भी नहीं पा रहे, तो क्या है, ये ईश्वर की इच्छा है। तो ये सारा जो है, मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ईश्वर ही प्रारब्ध लेकर आता है।
आप अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार कर लेते, प्रतिकूल परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। अरे भाई, जो भी है अनुकूल प्रतिकूल ये सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित मेरे कर्मों के फल के अनुसार आता है और जाता है। तो एवरीथिंग इज इन ईश्वर ऑर्डर। जीव के ऑर्डर में कुछ नहीं है, लेकिन जीव अपना अहंकार से अपना ऑर्डर चलाने जाता है, तब वो समस्या खड़ी करता है। और प्रारब्ध में भी ये भगवान हम लोग को ऑप्शन देते हैं ना, भिक्षु को दो या घृणा से मुंह फेरो, ये ऑप्शन। हाँ, वो आपको वहां ऑप्शन है, और और स्थिति उसी से जब कर्म बनता है। हाँ, उसी वो से आपका पाप पुण्य बनता है, धर्म हम्म, फिर संचित और बनता है। हम्म। या तो ईश्वर को समर्पित भाव से दे दो तो कर्म नहीं बनेगा, आप कर्म बंधन से छूट हाँ, जाओ। ईश्वर के, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो उस समय भी हर क्षण आपको चॉइस है, धर्म करो अधर्म करो या ईश्वर समर्पित भाव से करो। इतना वहां चॉइस सूक्ष्म मनुष्य अलर्ट को होना दी है चाहिए। और प्राणी किसी को नहीं है। हाँ। मानो भोजन का आपको थाली आ गई, आपको चॉइस है कि ज्यादा खाओगे कम खाओगे, सात्विक खाओगे कि राजसिक खाओगे कि तामसिक खाओगे। तो सात्विक खाओगे तो धर्म होगा, राजसी और तामसिक खाओगे तो अधर्म होगा। और आप ईश्वर को समर्पित भाव से सात्विक खाओगे, ईश्वर को समर्पित अधर्म नहीं, धर्म से होता हाँ। है। तो इस तरह बहुत बहुत विवेक। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इतना क्लियर हो रहा है सब कुछ। ओम बहुत नमो। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज ओम उपस्थित नमो है। नारायण स्वामी जी। हाँ, कौन है? हेमा, बोलो। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि मतलब हमें आगे से कोई प्लानिंग नहीं करनी है। तो अभी जैसे कल पता चला कि अपनी शिविर 29 अक्टूबर को है, तो क्या उसके लिए अभी हम हमारे प्लान में ऐसे रखना है कि हमें जाना है, उसके हिसाब से हमारा आगे का शेड्यूल फिक्स करना है, तो वो भी नहीं करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ईश्वर के लिए आप जो कार्य कर रहे हो, तो ईश्वर के लिए जो भी कार्य है उसका निपुणता से दक्षता से कार्य करना हो, अपने निपुणता से। उसमें कोई कोई भी कार्य आपका है जो ईश्वर के लिए है, जिसमें हाँ, आपकी मतलब कोई। वो भाव से करना है, मगर अभी से थोड़ा प्लान तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। हाँ, प्लानिंग आप कर सकते हैं, वो भी, हाँ उसमें तो हाँ, कोई परेशानी है ही नहीं कि अगर आप ईश्वर की अपने। इच्छा होगी तो मैं जा पाऊंगी, ऐसे करके प्लान करना है। नहीं, ईश्वर की प्रेरणा है, मैं जाऊंगी, ईश्वर चाहता है तो। ईश्वर ने जब मुझे संदेश भेजा है तो ईश्वर का संदेश है। ईश्वरीय दृष्टि से करना एक अलग चीज है और जीव दृष्टि से करना अलग चीज। अच्छा। ईश्वरीय भाव से समर्पित भाव से करे। मतलब तो यहाँ हमारे पास वो मैसेज आया, यानी ईश्वर की इच्छा है तो हमें हाँ इसमें आगे बढ़ना है। हाँ, अपना ईश्वरीय प्रारब्ध है, ईश्वर चाहता है तो भी आया ना, नहीं तो कहाँ से आता। और तो उसके लिए आप सब उचित कार्य करो। कोई भी कार्य हो, जब प्रेरणा होती है कि आज का प्लानिंग करो, आज आप भोजन बनाना है, तो ईश्वरीय प्रेरणा क्या है उस हिसाब से आप देखो। तो उस अनुसार आप अपना नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो, और आपके आगामी कर्म को प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ईश्वर के प्रेरणा धर्म और शास्त्र परंपरा अनुसार, अहंकार से मुझे पसंद है, लाइक से डिसलाइक पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। हम्म। द्वंद्व से रहित होकर ईश्वर समर्पित भाव से धर्ममय ईश्वरमय अपना स्वधर्म, अपना प्लानिंग सब कर सकते, करने योग्य हम्म। जो कार्य है वो करना ही। उसमें एक चीज है कि अहंकार और अपने राग द्वेष नहीं आना चाहिए। हम्म। हाँ स्वामी द्वंद्व जी, बहुत बहुत। द्वंद्व से रहित होना आवश्यक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है मीरा उच्चिल, संजीवनी श्रीरंग नानडे, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित थे। सबका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, ईश्वर की प्रेरणा से अपना दिन मंगलमय कर। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नमो नारायण। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।